देहि प्रेम भिक्षां देहि प्रेम भिक्षां देहि प्रेम भिक्षां देहि। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। We will all stand for the Aarti. आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। दुहुन सिर कनक मुकुट झलके, दुहुन श्रुति कुंडल भल हलके, दुहुन मृग प्रेम सुधा छलके। जसीले बैन रसीले नैन गसीले सैन, दुहुन मैनन मन हारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। दुहुन दृग चितवनि परवारी, दुहुन लट लटकनि छवि न्यारी, दुहुन घमटकनि अति प्यारी। रसन मुख कान हसन मुस्कान, दर्शन गमकान, दुहुनि केसर छवि न्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। एक दूर पीतांबर पहरे, एक और नीलांबर लहरे। दुहुन और लर मोतिन छहरे, कंकणन खनक किंकिणिन खनक, नूपुरन भनक, धुन युन झुन धुन प्यारी की के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि साजे। दुहुन सिर तिरछे भल गाजे, संग ब्रज बाल लाडली लाल बाह
जयति जगत गुरु गुरुवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की। गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। गुरु पद नख मणि चंद्रिका प्रकाश, जाके उर बसे ताके मोहतम नाश। जाके मात नाथ तब हाथ करवास, ताते होए माया मोह सब ही निराश। आवे गति मति रति राधा वर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की। गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। हरे मन मूढ़ चारु नारी नर हाथ, गुरु बिनु ब्रह्म श्याम हो न देंगे साथ। कोमल कृपाल बड़े कृपा सिंधु नाथ, आकीने आज तू अनाथ हो सनाथ। इन्हीं के अधीन कृपा गिरधर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की। गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। भक्ति योग रस अवतार अभिराम, हरे निगमागम समन्वय ललाम। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धाम, आगे प्रेम निष्काम बिनु दाम। तुरहि सफल पाया नारी नर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की। गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। कली लाल लीला का सलोना सुविलास, छाया दिव्य दृष्टि बीच प्रेम का प्रकाश। ऐसा ही विनोद रही मंजू मृदुहास, हरे बस बर बस उच्च अट्टहास। भूमि चले चाल बड़ी नटवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की। गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। जयति जगत गुरु गुरुवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की। गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरु, मर्त्या सखी तस्य सर्वं कुञ्जर शौचवत्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर, योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरं। यमुना
विश्वं पीताम्बरपरिधानं सर्वाङ्गम् आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डितश्रवणं मन्दस्मितमुखकमलं सकौस्तुभोदारमणिहारं वलयाङ्गुलीयकाद्या नुज्ज्वलयन्तं स्वलङ्कारान् गलविलुलितवनमालं स्वतेजसा पास्तकलिकालं गुञ्जारवालिकलितं गुञ्जापुञ्जान्विते शिरसि भुञ्जानं सह गोपै कुञ्जान्तर्वर्तिनं नमत मन्दारपुष्पवासित अनिलसेवित परानन्दं मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महापुरुषं सुरभिकृतदिग्वलयं सुरभिशतैरावृतः परितः सुरभितिक्षपणमहा सुरभीमं यादवं नमत धनी गुरुवर धाम निवास सुनो मन पुण्यन कुंज सपाइये जो बनी दीन प्रपन्न रहो गुरु के नित सेवा सोताहि जाइए जो मन ते हरि को गुरु को सुमिरो रसना सो सदा गुण गाइए जो अंगूर जीवन जानी मना छनहु जनी व्यर्थ गवाइए जो सब धामन वालो वृंदावन है और वृंदावन गुरु धाम परिवारो जो गुरु के पद प्रीति जुरी तो भजो चली आवे गो ब्रह्म विचारो हरि निर्मल भक्तन को गुरु है अधमों को उदाहरण हारो और को गुरु हो या न
गुरु हो या न हो, गुरु मेरो कृपालु सुभाग्य हमारो। बोले अनंत भूमंडलाचार्य की जय। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज की जय। श्री रासेश्वरी राधा रानी की जय। श्री कृपालु धाम की जय। श्री राधा माधव धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री After receiving Aarti, we can all be seated. We'll be doing chanting meditation for a few minutes. And after that, we'll be watching a video discourse by Jagat Guru Shri Kripalu Ji Maharaj. जय श्यामा, जय श्यामा, श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा, श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, जय जय श्यामा, जय श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, जय जय श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, ओ श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, जय जय श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा,
प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिय प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया
राधे ब्रज के रसिक महापुरुषों ने अपनी वाणी में राधा कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है, जो प्रेम रस पिपासु कृष्णानुरागी साधकों की निधि है। परंतु वर्तमान युग के परमाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा प्रकटित रसमय साहित्य की विलक्षणता कुछ और ही है। इनमें वर्णित रस वैलक्षण्य एवं नाम रूप गुण व लीला माधुर्य का निरूपण अनुपमेय है तथा साहित्यालंकार की उत्कृष्टता, भाषा की सरलता, प्रेम तत्व की सरसता तथा साधना भक्ति के वर्णन की विशिष्टता अद्वितीय है। श्री महाराज जी ने जीव कल्याणार्थ हजारों पद, 600 से अधिक नाम संकीर्तन, 11,111 राधा गोविंद गीत के दोहे तथा युगल रस, युगल माधुरी, ब्रज रस माधुरी आदि ग्रंथों को सहज ही प्रकट किया है। आइए हम लोग भी उनकी अलौकिक रसमयी वाणी की मधुरिमा का पान करें। पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है, क्योंकि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्भेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम पर्यन्त्यभिसंविशन्ति। भगवान की परिभाषा है कि वो आनंद स्वरूप है, उससे ही संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, उसी में स्थित है और उसी में विश्व का लय होगा। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक है। फिर वेद कहता है रसो वैसा रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति को हेवान्यात का प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। एक मंत्र में दोनों उत्तर दे दिया वेद ने। वो आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करके ही यह आनंदमय हो सकता है। अर्थात माइक एरिया में आनंद नहीं है। ये भी तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। फिर पूछा गया श्री कृष्ण से कि आप बताइए आपको पाने का क्या मार्ग है। तो श्री कृष्ण ने कहा ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। कर्म ज्ञान भक्ति ये 3 मार्ग हैं। और फिर यह भी कहा श्री कृष्ण ने कि भक्त्या हमें क्या ग्राह्या, मैं केवल भक्ति से ही ग्राह्य हूं। अब कर्म पर विचार कीजिए। पहले एक कर्म क्या है। मैंने आपको संकेत में बताया था कि वर्णाश्रम धर्म के कर्म को कर्म कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये वर्णाश्रम धर्म है। श्रुति स्मृति में जिस प्रकार कहा गया है विधि निषेधात्मक, उसका 100% पालन करना वो धर्म का पालन कहलाता है। ये धर्म का विषय जानना असंभव है, करना तो बहुत दूर की बात। धर्मंतु साक्षात् भगवत प्रणीतम
न भई विदुर ऋषयो नापि देवा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं धर्म के रहस्य को समझते, देवता नहीं समझते, साधारण मनुष्य क्या समझेगा। मोटी मोटी बात समझ लीजिए। जैसे एक यज्ञ करना है, धर्म है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, गीता। अब एक यज्ञ के करने में षड्भिः संपद्यते धर्मः, 6 नियम का पालन करना होगा तब यज्ञ होगा। हवन, देश पहला, कहां पर किया जाए यज्ञ हवन, हर जगह नहीं, में नियम है, कायदे हैं वेद में। देश माने स्थान, काल, किस समय किया जाए, कौन सा मुहूर्त हो, हर समय नहीं कर सकते। और द्रव्य, जिस द्रव्य से हवन किया जा रहा है वो द्रव्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाया हुआ है या नहीं, ये तीसरा। कर्ता, यज्ञ करने वाला 12 गुणों से युक्त होना चाहिए। और मंत्र, वेद मंत्र से यज्ञ होता है तो वेद में शब्द, शब्द में एक अक्षर, अक्षर में एक स्वर होता है। अगर वो एक स्वर भी गलत हो गया बोलने में तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा और दंड मिलेगा अलग। मिथ्या प्रयोग तो यजमानम हिनस्ति, यज्ञ करने वाले का नाश हो जाएगा। और विधि, ये 6 चीजें सही सही हो तब उसका नाम धर्म, यज्ञ, कर्म। और फिर उसका फल क्या मिलेगा? स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? सात्विक सुख। माया के 3 गुण बताया था मैंने, सात्विक, राजस, तामस, तीनों बंधन कारक हैं। तो सत्व गुण का स्वर्ग, रजोगुण का मृत्युलोक, तमोगुण का नरक। तो जो पुण्य कर्म करता है, माने धर्म का ठीक ठीक पालन करता है, तो पुण्य न पुण्य लोकम नयति, माने स्वर्ग जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, गीता। लेकिन प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये कमजोर पुल है। इससे न माया निवृत्ति होगी ना परमानंद प्राप्ति होगी, दोनों नहीं होगा। हमको 2 चीज करना है ना, माया निवृत्ति, उससे दुख निवृत्ति होगी, और भगवत प्राप्ति, उससे आनंद प्राप्ति होगी। ये दोनों प्रॉब्लम हल नहीं होंगी। मुंडकोपनिषद कह रहा है, पहले मुंडक का दूसरे खंड का 7वां मंत्र है, अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अबरम। 18 प्रकार के जो यज्ञ हैं ये सब आनंद प्राप्ति नहीं करा सकते, दुख निवृत्ति नहीं करा सकते। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। पहले मुंडक का दूसरे खंड का 8वां मंत्र। वो मूर्ख लोग हैं, जैसे किसी अंधे ने कहा, अरे भाई मेरे आंख नहीं है, मैं सूरदास हूं, कोई मेरा हाथ पकड़ करके सत्संग भवन पहुंचा दो।
तो दूसरे अंधे ने सुना, उसने कहा कि ये अंधा तो है ही है, हमको तो देख नहीं रहा कि मैं भी अंधा हूं। उसने बेवकूफ बनाया, उसने कहा ओ अंधे इधर आ, मेरा हाथ पकड़ ले। तो उसी प्रकार हमको तो माया से निवृत्ति चाहिए थी, लेकिन ये स्वर्ग वाले कर्मों ने कहा आओ आओ मैं दिलाता हूं तुमको आनंद, और ये हमको स्वर्ग में छोड़ दिए। इतना परिश्रम किया, धर्म करने में कितना बड़ा परिश्रम है, कलयुग में तो असंभव। आहुर धूम्रधियो, यज्ञ के सब नियमों का पालन करो, फिर धुएं में यज्ञ करो और फिर उसका फल मिले स्वर्ग। फिर आगे वेद कहता है अविद्यायाम बहुधा वर्तमानाः वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः। वो घोर मूर्ख है जो इतना परिश्रम करके धर्म का पालन करे और नश्वर स्वर्ग प्राप्त करे। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब जैसे हमारे मृत्युलोक में है वैसे ही स्वर्ग में है 100%। देखने का अंतर अवश्य है। वहां के शरीर में खुशबू आती है, वे लोग जमीन के ऊपर पैर नहीं रखते, जमीन से ऊपर रखते हैं, टच नहीं करता उनका पैर जमीन में, उनके पलक नहीं होते, उनके पसीना नहीं निकलता, उनको भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन मन की वासनाएं सब होती हैं। बस दुख तो है ही है। और फिर उनसे ऊपर स्वर्ग है, उससे ऊपर स्वर्ग है, हुआ महाजना तपः सत्य आदि लोक है। तो अपने से ऊपर वाले ऐश्वर्य को देखकर दुख होता है, जैसे साइकिल चलाने वाले को कार देखकर दुख होता है, ऐसे ही वहां भी है सब। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग की कामना करे और स्वर्ग के लिए प्रयत्न करे। और हमारी इंडिया में तो 90% लोग मरने के बाद लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यानी हमारे पूज्य पिताजी घोर मूर्ख थे जो उनको स्वर्ग मिला। तो वेद कह रहा है प्रमूढ़ा, वो तो घोर मूर्ख है। और फिर यह भी नहीं है कि स्वर्ग मिलने के बाद मनुष्य बनेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते नुभूत एवं लोकम हीन तरम बाविशंति, वेद कहता है। और हीन योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है स्वर्ग भोगने के बाद। पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का 10वां मंत्र। इसलिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जो हुए हैं पूर्व काल में, उन्होंने परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन। उन्होंने स्वर्ग लोक में जाकर वहां का सब सुख भोगा, फिर मृत्युलोक में आकर के बताया लोगों को, अरे मत जाना, घोर मूर्खता का है। गीता भी कहती है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, भोगा सुख लिमिटेड माइक मृत्युलोक की तरह, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। फिर मृत्युलोक में आया। भागवत यही कहती है आद्यंतवंत वैशाम लोका कर्म विदर्मिता दुखोदरका स्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां मंत्र, 11वां श्लोक। स्वर्ग आदि अंत वाला है, यानी एक दिन आपको मिलेगा, एक दिन छिन जाएगा।
और उसके परिणाम में दुख है। और वर्तमान में भी दुख का मिक्सचर है और अज्ञान से युक्त है, क्षुद्र आनंद है, वहां भी शोक है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो कर्म धर्म का फल जो है स्वर्ग, वो भी निरर्थक है, क्योंकि न हमारा दुख समाप्त होगा न आनंद मिलेगा। हमारा दुख समाप्त हो कैसे? सदा को, और आनंद मिले कैसे? सदा को। और वो आनंद अनंत मात्रा का हो, यह शर्त है। क्योंकि लिमिटेड आनंद तो हमको संसार में मिलता ही है। प्यास लगी है, पानी पिया, आनंद आ गया। भूख लगी है, रसगुल्ला खाया, मजा आ गया। ये तो हमको रोज मिल रहा है संसार में। लेकिन वो मिलता है, छिन जाता है, फिर मिलता है, फिर छिन जाता है, और उससे बड़ा आनंद देख के वो आनंद फिर दुखी हो जाता है। हमको तो ऐसा आनंद चाहिए जिससे बड़ा कोई आनंद न हो और जो अनंत काल को हो। संसार का आनंद ऐसा है कि उससे बड़ा आनंद है, इसलिए वो दुखमय हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत है भी वो छिन जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कर्म धर्म से हमारा कोई काम नहीं बना। इसलिए भागवत में कहा गया, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृता भक्ति योगो भगवति तन्नाम ग्रहणादिभिः। 6वें स्कंद के 3 अध्याय का 22वां श्लोक कौन कह रहा है? जमराज ने कहा ऐसा कि धर्म सच्चा ये है कि श्री कृष्ण में नवधा भक्ति युक्त प्रेम हो, ये धर्म है असली। यानी धारण करने के योग्य श्री कृष्ण हैं, बस उसी को धर्म बोलते हैं। और बाकी जो धर्म है ये तो परिवर्तनशील है, अपर धर्म है, शारीरिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म वगैरह। मनु जी आए, उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है कि ऋणानि त्रीण्य पाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। 3 ऋण है तुम्हारे ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो पितृ ऋण माने बेटा पैदा करो तो पितृ ऋण से उऋण हो। अगर ये इस प्रकार नहीं चलोगे तो मोक्ष नहीं होगा। तो भगवान ने उत्तर दिया, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम। जो भगवान की शरणागति में चला गया, भक्ति करने लगा, उसको न देव ऋण को पालन करने की आवश्यकता है, न ऋषि ऋण, न पितृ ऋण। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। तो ये भय भी निकाल देना है कि मनुस्मृति ऐसा कहती है। मनुस्मृति जो कहती है वो इसलिए कहती है कि जो श्री कृष्ण भक्ति ना करे उसको 3 ऋण से उऋण होने का साधन करना चाहिए। लेकिन जो परम धर्म में, दिव्य धर्म में चला गया, श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा, उसके लिए ये सब आवश्यक नहीं। आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया दिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य सर्वान् मां भजेत् स च सत्तमः। भागवत
11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैंने ही वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया है और मैं ही कह रहा हूं कि अगर वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके केवल मेरी भक्ति करे तो मुझे परम प्रिय है। उसको दंड नहीं मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो धर्म कर्म जो भी है उसका फल नश्वर है, इसलिए शास्त्र कह रहे हैं छोड़ो, उसके चक्कर में न पड़ो। धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्ता, 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं धर्म क्या है? मेरी भक्ति, बस यही धर्म है, और कोई धर्म नहीं होता। तेरी कृपा का भरोसा भाई राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भाई राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी, तू तो कृपा की है मूर्ति 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 राधा रानी, ओ तू तो कृपा ही कृपा करे राधा रानी, तू तो कृपा ही कृपा करे राधा रानी, ओ तेरी कृपा का, तेरी कृपा का, तेरी कृपा का, तेरी कृपा का भरोसा भाई राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा हमारी राधा रानी, कृपा तेरी भेजे निज जन राधा रानी, कृपा तेरी भेजे निज जन राधा रानी, कृपा तेरी भेजे निज
We'll be singing from Prem Ras Madhura, page 272. Nikunj Madhuri. Pad number 25. लखोरी आली लाली जू की झूलन बहार लाली जू की झूलन बहार लाली जू की झूलन बहार लाल रूप जनु लाली झूलवत लाल रूप जनु लाली झूलवत लाल
आली लखोरी आली लखोरी आली लखोरी आली लाली जू की झूलन बहार रंग बिरंगे विविध सुफूलनी रेशम डोरी सवार लखोरी आली रेशम डोरी सवार लखोरी आली लखोरी आली लखोरी आली लाली चुकी झूलन बहार किए सोरहा सिंगार फूलन को सोरहा सिंगार फूलन को राजति भानु दुलार लखोरी
गावती मेघ मल्हार लखोरियाली द्रुत छोटे दियो लाल जब डर पीहिए सुकुमार लखोरी आली डर पीहिए सुकुमार लखोरी आली लाली जो की झूलन बहार
नट खट नंद कुमार लखोरी आली लखोरी आली लाली जुकी झूलन बहार कृपालु तब ही मानो जब संग झुलवो रिझवार लखोरी आली संग झुलवो रिझवार लखोरी आली लखोरी आली लाली जुकी झूलन बहार लखोरी आली लाली जुकी झूलन बहार लाली जुकी झूलन बहार। बोलिए झूलन लीला की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री